हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो ऑल सब्जेक्ट स्टडी पीजी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यानी टेंस यानी काल यानी यह जो इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि यहाँ बेसिक क्लास से लगाकर हाईएस्ट क्लास तक पूछा जाता है। यानी वो चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे 9th 8th यानी कोई भी क्लास हो, हर एक क्लास में टेंस जरूर पूछा जाता है। इन्हें इसके रूल यानी स्टोरी वगैरह जो आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें इन मतलब टेंसों का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट उपयोग होता है, यूजेस होता है, जो कि आपको बेसिक से भी हाईएस्ट तक पता चल जाएगा कि कैसे टेंस को आप स्टोरी वगैरह या कोई भी सेंटेंस दिया होगा टेंस, तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। चलिए दोस्तों, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं। टेंस जो होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इन सभी के 4 पार्ट होते हैं। सिंपल यानी इसी को हम सिंपल टेंस भी बोले या इंडेफिनिट टेंस बोले, यानी ये सेम रहता है। फिर होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर इसी तरह पास्ट के होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर इसी तरह फ्यूचर के भी होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यह दोस्तों होगा इसका इंट्रोडक्शन होगा कि जो हमारा टेंस है वो 3 प्रकार का होता है और तीनों के 4 पार्ट होते हैं, यानी इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस एंड परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर इसके बाद बात आती है सबसे फर्स्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल कहो या इंडेफिनिट टेंस कहो, बात सेम ही रहती है। बट हम इसमें एक आपको बहुत अच्छी बात बताएंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी हिंदी क्या होती है। यानी कुछ एग्जामों में इसकी हिंदी भी लिखी होती है कि इसे आप बताइए कि ये क्या होता है। कि अनिश्चित वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल बोलते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे इसके कि फैक्टर यानी जो इसकी पहचान, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं पहचान। जो हमारा वाक्य होगा वो उसे हम कैसे पहचानेंगे कि यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो कोई भी वाक्य दिया होगा उसके अंत में क्या होगा, ता है या ती है या ता हूं या ते हूं, यानी आदि शब्द आते हैं। यानी इस टाइप के अगर जो वर्ड आ रहे हैं तो वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। ये तो हो गई हिंदी में पहचान, होगी पहली पहचान। तो इसका इसमें कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ बेसिक रूल भी आते हैं कि जैसे हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा अगर जो आई व यू व वी या दे व प्लूरल नंबर होगा, यानी में से अगर जो आ रहे हैं तो उसमें हम एस या ईएस का यूज नहीं करते, यानी इसका यूज हम नहीं करेंगे। फिर बट हमारा अगर उसको सिंगुलर यानी ही सी इट या सिंगुलर नाउन, यानी ये सब अगर जो हमारे सब्जेक्ट पर आ रहे हैं तो उसमें हम एस या ईएस, यानी यह हमेशा वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, उसका यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम जब कुछ नेगेटिव या इंट्रागेटिव बनाते हैं तो उसमें डू या डज लगता है। अब ये भी बात आती है कि कहाँ पर हम डू लगाएंगे, कहाँ पर डज लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डू जो है वो हमारा प्लूरल में लगेगा, यानी ये जो आई यू वी दे हैं इन सब के साथ हमारा डू लगेगा। और जो हमारा सिंगुलर है यानी डज कहाँ लगेगा, सिंगुलर के साथ। सिंगुलर यानी ही सी इट, यानी और भी होते हैं उनके सबके साथ डज लगेगा। ये हो गई हमारी पहचान, यानी ये हो गई हमारा नॉर्मल पहचान हो गई। फिर उसके बाद बात आती है यानी इनकम अफर्मेटिव रूल बताते हैं, यानी कैसे हम कोई भी हिंदी सेंटेंस दिया है, जैसे आपको एग्जांपल दिया मैं अपना काम रोज करता हूं। अब इसे हमें इंग्लिश में बनाना है, यानी इस जो सेंटेंस दिया इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले इसकी हम पहचान देखेंगे। पहचान यह है कि क्या बताता है, अगर जो अंत में ता है, ता हूं या ती है या ते हैं, यानी आदि शब्द आते हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, ता हूं आ रहा है। यानी ये हमें पहचान लिया कि यह हमारा जो जो हिंदी का वाक्य दिया यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या होगा। इसमें वर्ब भी दी है और सब्जेक्ट वगैरह भी और ऑब्जेक्ट वगैरह भी दिया। अब इसका एक रूल होता है कि कब हम सब्जेक्ट पहले रखेंगे या ऑब्जेक्ट या कौन चीज पहले रखते हैं। तो ये हमारा होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की पहचान यह है कि यह हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें नहीं या क्यों ये वर्ड नहीं आते हैं। तो अफर्मेटिव का रूल यह होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद हम लगाते हैं एस या एस, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, बस और कुछ नहीं। और तो सब फिर अदर वर्ड में आ जाता है। एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। लिखा है इसे मैं अपना काम रोज करता हूं, और इसमें हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा आई हो गया, आई हो गया। अब इसमें क्या है, करता हूं, इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है डू। क्या करता हूं, माई वर्क, क्योंकि इसमें हमने एस या एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये हमारा एक वचन नहीं, ये हमारा बहुवचन यानी प्लूरल है। ये जो आई दिया ये हमारा किसमें आता है, प्लूरल में। इसी में लिखा है कि एस या एस का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर एस या एस का यूज नहीं किया है। फिर उसके बाद क्या आएगा, आई डू लगा दिया। फिर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना वर्क कब कर रहे हैं, डेली, यानी रोज कर, ये हमारा ऑब्जेक्ट में आता है। इसका हम अगर जो एक और एग्जांपल देखें, लिखा है कि वे क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, लास्ट में क्या पहचानते हैं, ता है या ती है या ते हैं, यानी ते हैं आ गए। हम पहचान ले कि ये हमारा वाक्य जो दिया ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट हमारा वे है, यानी इसकी इंग्लिश होती है दे। फिर क्या करते हैं, वर्ब लगाते हैं। वर्ब क्या हमारे इसमें
खेलना, यानी खेलने की होती है प्ले होती है। अब फिर हम इसमें एस एस, जो कि हमारा जो दे है ये हमारा प्लूरल है, इसीलिए हम इसमें एस एस का यूज नहीं करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा क्रिकेट है, तो क्या होगा दे प्ले क्रिकेट हो गया। फिर उसके बाद आता है निगेटिव, यानी निगेटिव में क्या होता कि निगेटिव में इसका जो फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, डू या डज प्लस नॉट लगाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल जब वह अपना पाठ नहीं लिखता है, यानी वह अपना पाठ नहीं लिखता है, तो सबसे पहले हमें देखना है इसकी पहचान क्या है कि ता है लास्ट में आता है। और हमेशा ये याद रखिए अगर जो निगेटिव सेंटेंस दिया उसमें क्या होगा नहीं आएगा वर्ड, हिंदी में क्या आएगा नहीं वर्ड जरूर दिया होता है अगर जो निगेटिव वाक्य है। तो निगेटिव में क्या होगा, फिर क्या करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा ही आ गया। फिर क्या करते हैं डू या डज, यानी यह जो हम क्या लगाए इसमें डज लगाएंगे क्योंकि यह प्लूरल है, अभी हमने आपको पीछे बताया था। फिर इसका नॉट लगा दिया, फिर फर्स्ट फॉर्म यानी इसमें वर्ब क्या हमारा लिखना है, उसके उधर राइट क्या कर रहे हैं अपना पाठ यानी हिज लेसन करते हैं। अब ये भी उसी तरह दिया है हम अपने कपड़े नहीं धोते हैं, फिर इसमें भी आ गया ते हैं, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर डू या डज नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट को देखकर, फिर उसके बाद वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है अगला मतलब वो पार्ट आता है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रागेटिव जो है वो दो पार्ट का होता है, एक होता है फर्स्ट एक होता है सेकंड। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट टाइप में क्या होता है। इसमें क्या होता है पहले डू या डज पहले आ जाता है, फिर उसका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट वन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी यह जरूर दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर जो क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाएंगे, फिर जो आप ये इंट्रागेटिव मार्क नहीं लगाते तो हमारा पूर्ण यानी कंप्लीट इंट्रागेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसीलिए हम दोस्तों इंट्रागेटिव जो मार्क होता है उसे हम जरूर लगाते हैं लास्ट में अगर जो हमारा इंट्रागेटिव का वर्ड है यानी क्वेश्चन दिया है। पहले क्या हम इससे एग्जांपल इसे भी देखते हैं, क्या वह प्याज खाता है। अब इसमें क्या है क्या की मीनिंग आ गई, तो हम क्या के पहले नहीं लगाए, इसमें जो हेल्पिंग वर्ड लगेगी हेल्पिंग वर्ड उसे हम पहले लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ड क्या है हमेशा ये याद रखना कि वह है, तो ही आ गए, तो ही के साथ हमेशा क्या लगाते हैं डज लगाते हैं, क्या लगाते हैं डज लगाते हैं। तो हम डज को पहले लिख लेंगे, ये नहीं दोस्तों कि हम पहले क्या की मीनिंग बनाए, पहले क्या कहेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ड पहले लिख देंगे, फिर वो हम अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट लिख देंगे। पहले क्या आएगा डू या डज लगाते हैं, फिर उसका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यह दोस्तों जरूर लगाना पड़ेगा आप लोगों को। फिर उसके बाद आता है ये भी एक उदाहरण दिया है एग्जाम्पल, क्या बच्चे दौड़ते हैं, इसे भी आपको इसी फार्मूले पर रखना है। फिर उसके बाद क्या है अब आता है बात इंट्रागेटिव सेकंड टाइप, ये कैसा होता है। इसमें क्या होता है इसमें सेंटेंस जो होगा हमारा तो उसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, और इसमें क्या था इसमें क्वेश्चन वर्ड हमेशा पहले आएगा, यानी जो फर्स्ट टाइप होगा उसमें क्वेश्चन वर्ड हमेशा स्टार्टिंग में होगा, और जो हमारा सेकंड इंट्रागेटिव वर्ड होते हैं तो उसमें हमेशा क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है। ये दोस्तों पहचान होती है फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप की। तो जो सेकंड टाइप है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका होता है पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी कोई भी जैसे इसमें बीच में आ रहा है क्यों आ रहा है तो इसकी जो मीनिंग है वो हम पहले लगाएंगे। फिर उसका डू या डज यानी हम जो सब्जेक्ट को देख कर लगाते हैं, फिर उसका सब्जेक्ट, फिर उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है आप अंग्रेजी क्यों नहीं जानते हैं, यानी एग्जाम्पल क्या आप अंग्रेजी क्यों नहीं जानते हैं। तो इसमें क्या करेंगे पहले हम क्यों की यानी क्वेश्चन वर्ड की पहले हम इंग्लिश बनाए, तो क्यों की होते हैं व्हाई, उसका हम डू या डज लगाते हैं सब्जेक्ट को देखकर, तो सब्जेक्ट क्या हमारा यू हो गया यानी आप, तो इसके यू के साथ हमेशा डू का यूज होता है, तो डू यू। फिर क्या करते हैं नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या नहीं जानते हो, इसमें आ गया क्या नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर नॉट लगाते हैं। अगर जो यहाँ पर नहीं नहीं होता तो फिर यहाँ पर ये नॉट नहीं का यूज मतलब नॉट नहीं यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्या जानने की मीनिंग होती है नो, क्या नहीं जानते हो इंग्लिश नहीं जानते हो। फिर उसके बाद क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल नेक्स्ट, तुम्हें कौन बुलाता है, ये भी है कि तुम्हें कौन बुलाता है। अब इसकी भी देखिए सबसे पहले क्या करना कौन यानी क्वेश्चन वर्ड हमें पहले उसकी मीनिंग बनानी, तो कौन की आ गई हु, फिर उसके बाद कौन क्या कर रहा है कि बुलाता यानी बुलाने की होती है काल, काल होती है क्योंकि इसमें क्या कर रहा है यू यानी तुम्हें कौन बुला रहा है यानी हु कॉल्स यू, ये हो गई इसकी मीनिंग प्लस इसका सेंटेंस हो गया। फिर इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। फिर इसके बाद कुछ यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड दिए हैं तो इन्हें भी आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले दिया है क्या, क्या की मीनिंग होती है व्हाट, फिर उसके बाद क्यों की मीनिंग होती है व्हाई, फिर उसके बाद कैसे की मीनिंग होती है हाउ, फिर कहाँ की मीनिंग होती है व्हेयर, फिर कब तक की मीनिंग होती है हाउ लॉन्ग, फिर होती है किसको यानी होम, फिर होती है किसकी उसकी होती है हुज, फिर उसकी होती है कब यानी व्हेन। ये कुछ जो क्वेश्चन वर्ड ये कुछ मेन क्वेश्चन वर्ड है जो कि इनका यूज बहुत अधिक होता है, इसीलिए हमने इसको बताया। अब इस हम वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का देखेंगे फुल, उसकी भी हम कंप्लीट वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।